इनाज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये यजीदी कारनामे थे। इमाम हुसैन का सर अक़दस आगे आगे है, नेज़े पर हुसैन का सर है, शहीदों के सर है, और उनको लेकर के जा रहे हैं। आगे आगे ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, लंगाने बजाए जा रहे हैं, औरतें बरहाना खड़ी हुई हैं, बेपर्दा औरतें खड़ी हुई हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हजरत सुहेल कहते हैं मैंने जब देखा, जब मेरी नजर हजरत इमाम हुसैन के सर पे पड़ती है तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने हुसैन पाक के सर को देखा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने कहा ऐ जालिमो, तुम किसको बाकी कह रहे हो? अरे जिस सर अक़दस को तुम नेज़े पे लेके जा रहे हो, इस सर अक़दस को मैंने 12 रसूल पाक को चूमते हुए देखा है। ये नबी के नवासे हैं, तुम इनको नेज़े पर ले जा रहे हो, इनको कत्ल करके जा रहे हो, तुमने इनको शहीद कर दिया, तुम कारत हो जाओगे। तुमने हुसैन पाक को शहीद किया है। सुहेल कहते हैं मैं खड़ा होकर के ये सारे मनाजिर देख रहा था, काफिला मेरे करीब से गुजरने लगा। मुझे रोते हुए जब एक बच्ची ने देखा, मेरे करीब आकर के एक बच्ची ने पूछा आप कौन हैं? वो बच्ची कोई और नहीं, हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। कहते हैं वो बच्ची बिल्कुल निढाल थी। हजरत सकीना वो है जिसको कैद खाने के अंदर सब्र की कई तीन दर्जे होते हैं, प्यास के 3 दर्जे होते हैं। एक, प्यास की वजह से आदमी की जबान बिल्कुल सूख जाए, लगे कि बिल्कुल अभी दम निकल जाएगा, और एक ये कंडीशन होती है कि प्यास की वजह से उसके हलक में थूक बनना भी बंद हो जाए और बिल्कुल अजीब सी कंडीशन हो जाए और वो बिल्कुल बिस्तर अलालत पर लेट जाए और लगे कि बस अब ये मौत के करीब पहुंच गया है। और प्यास का आखिरी दर्जा जो है वो ये है कि प्यास की वजह से आदमी के गोश्त जो है, इंसान का गोश्त उसकी हड्डियां छोड़ दे, ये प्यास का सबसे आखिरी दर्जा है। फिर दोस्तों, हजरत सकीना उसी बच्ची का नाम है जो प्यास की सबसे आखिरी मंजिल पर पहुंच गई थी। हजरत सकीना को जिस कैद खाने में रखा गया, उस कैद खाने में सारे मस्तूरात भी थी, हजरत सकीना भी उसी में थी। हजरत इमाम हुसैन का सर भी वहां पे रखा गया। हजरत सकीना की वहीं पर अगर कोई हजरत सकीना का हाथ पकड़ता तो गोश्त हड्डी छोड़ दिया करती थी। हजरत सकीना 7 साल की बच्ची पर यह जुल्म सितम हो रहा है मेरे दोस्तों। हजरत सकीना वहीं पर कैद खाने में आपका इंतकाल हो जाता है, वहीं पर ये घर की मस्तूरात अपने हाथों से कब्र खोदती है। हजरत सकीना के लिए दुआ करके वहीं पर जो है हजरत सकीना की कब्र को कैद खाने में बना दिया जाता है। हजरत सकीना को वही तदफीन कर दी जाती है। हजरत सकीना को दफन करने के बाद जब यजीद के बाद से हुक्म आया कि इस काफिले को जो है अब मदीना भेज दिया जाए, इनके घर भेज दिया जाए, तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा अपने दुपट्टे तो छीन लिए गए थे, अपने पल्लू में कुछ छुपाए हुए हजरत सकीना की कब्र के करीब आती हैं। आने के बाद अपने हाथों से मिट्टी को खोदती हैं और कुछ उस कब्र में उसके साथ में दफन कर देती है। हजरत ज़ैनब ने पूछा, चची जान ये आप क्या लेकर के आई हो? ऐ मेरी भाभी जान आप क्या लेकर के आई हो? तुम्हारे हाथों में क्या है? तो आपने कहा कि आपके हजरत अब्बास ने, मेरे शौहर ने मुझसे कहा था मेरी सकीना को मत बताना, अगर मैं शहीद किया जाऊं तो मेरी सकीना को मत बताना, और मेरी सकीना के जब मौका लगे तो दोनों हाथ उसको सुपुर्द कर देना और कहना बेटा तेरे बाबा को मैदान कारज़ार में शहीद कर दिया गया, ये हाथ उन्होंने तेरे पास भेजे हैं। हजरत सकीना के पास में उन्होंने ये हाथ भेजे थे, मैं हाथ सकीना की कब्र में रख के आई हूँ, और उन्होंने कहा था सकीना से पूछना कि सकीना अपने बाबा से राजी हो गई है। वो कहती है मैंने सकीना की कब्र में हजरत अब्बास के दोनों बाजुओं को जब दफन किया और मैंने सकीना की कब्र पर खड़े होकर पूछा, ऐ सकीना क्या तू अपने बाबा से राजी है? तो सकीना की कब्र से आवाज आई, मैं अपने बाबा से मैं भी राजी हो गई हूँ, मेरे नाना भी राजी हो गए हैं, उनका परवरदिगार भी उनसे राजी हो गया। वाह 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 वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान। ये हजरत सकीना है। हजरत सुहेल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मेरे करीब आई, मुझे रोते हुए देखा क्योंकि सारे खुशियां मना रहे थे, यही थे जो रो रहे थे। हजरत सकीना ने जब करीब आकर के पूछा कि आप कौन हैं, तो इन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारे नाना का सहाबी। पहले पूछा कि तुम कौन हो, तो बच्ची ने आंखों में आंसू भर करके कहा आप जो ये सर देख रहे हैं ना, जो सर सामने जा रहा है, मैं उन्हीं की लगते जिगर सकीना हूं, उनकी बेटी हूं।
इतना सुना तो और ये सिसकियां मार के रोने लगे, बच्ची को तसल्ली देने लगे। बोले बेटी बता मेरे लायक कोई खिदमत हो? कहा मैं इसलिए आपके करीब आई हूँ, अगर आप कर सको तो हमारे लिए थोड़ा सा काम कर दो, हम पे थोड़ा एहसान कर दो। मेरी माँ और बहनें बड़े तवज्जो से सुने और आप भी तवज्जो से सुनिए। ये 7 साल की बच्ची आपको क्या पैगाम दे रही है, करबला से क्या पुकार पुकार के आपको पैगाम दे रही है। सिर्फ वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि जो इस वाकये में पैगाम है उस पैगाम को अपने दिल की तख्ती पर नोट करके लेके चली जाना और आज से हद कर लेना। सकीना तुमने हमारे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया है, हम आपके लिए आपने जो दीन का पैगाम हमें दिया है हम आपको राजी भी करेंगे, आपके नाना को भी राजी करेंगे, साथ में अपने परवरदिगार को भी राजी करेंगे। हजरत सकीना कहती है अगर कर सको तो हम पे थोड़ा सा एहसान कर दो। कहा बताओ क्या करूं? कहा जो आगे हमारे बाबा का सर जा रहा है ना, ये हमारे शोहदा के जो सर जा रहे हैं, इन जालिमों से कहो ये सर हमसे थोड़ा सा आगे लेकर के चले, हम लोगों से थोड़ा सा आगे लेकर के सरों को चले। उन्होंने पूछा बेटा ऐसा क्यों? आखिरकार ये तुम्हारे बाबा का सर है, करीब चल रहा है तो तुम्हें तकलीफ क्यों है? कहने लगी हमारे बाबा का सर है, हमें यकीनन हमें मालूम है अपने बाबा से बड़ा प्यार है, लेकिन आप तो हमारे नाना के साहबी हो ना, आप जानते हो हमारे नाना ने फरमाया औरत के बदन से किसी गैर महरम का बदन टच हो इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता है। जब ये हमारे बाबा का सर हमारे करीब लेकर के आते हैं, ये लोगों की भीड़ हमारे करीब आती है, लोगों का बदन हमसे टच होता है। हम शहजादियां हैं, हम रसूल पाक की घर की बच्चियां हैं, हमारे नाना का दीन हमें इजाजत नहीं देता है किसी गैर महरम का बदन हमारे बदन से टच हो, मुझे क्या लेने दिया जाए। वो 7 साल की सकीना आज की औरतों को पैगाम देके चली गई। मेरी माँ और बहनों याद रखो हम कैदी भी हैं लेकिन फिर भी शरीयत के पास हमारे पास है, हम शरीयत की हिफाजत कर रहे हैं। हमने कैदी बन के तुम्हें आजादी दे दी है, तुम आजाद हो करके इस पर्दे की लाश को बचा लेना, तुम इस्लाम पे अमल कर लेना। अगर तुम इस्लाम पे अमल करोगी तो याद रखो तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगी, कब्र में भी फातिमा की कनीज बना के उठाई जाओगी। वाह 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 बेशक खुदा के लिए बेशक अपनी घर की औरतों से कहो कि पर्दे में रहा करें, ये हमारे घर की औरतों की इज्जत है। खुदा के लिए ये इस्लाम तुम्हारा है, दीन तुम्हारा है। अब काफरों को देख करके काफरों की तरह रहना चाहती हो? मेरी माँ और बहनों जरा ये बताओ वो काफिर क्या मुसलमान है? तुम तो मुसलमान हो ना, इस्लाम तुम्हारा है ना। तुम्हारा आइडियल कोई फिल्मी दुनिया की नालायक और कमीन हीरोइन नहीं होना चाहिए, तुम्हारी आइडियल करबला की हजरत सकीना होना चाहिए, तुम्हारी आइडियल हजरत ज़ैनब होना चाहिए, तुम्हारा आइडियल हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होना चाहिए। इनको आइडियल बनाओ ताकि दुनिया में भी कामयाब हो, कब्र में भी कामयाब हो जाओ, मैदानी हश्र में भी कामयाब हो जाओ। चलते चलाते एक जुमला सिर्फ आपसे पूछूंगा मेरे भाइयों, जो लोग इन दिनों में इन अय्याम में ढोल बजाते हैं, मुझे ईमानदारी से मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक जुमला आपसे पूछूंगा, जवाब सब लोग दीजिए। मुझे बताइए इमाम हुसैन नमाजियों के साथ हैं या ढोल वालों के? सब लोग मिलकर के जवाब दीजिए। नमाजियों के साथ, नमाजियों के साथ है ना। तो खुदा के लिए नमाजों की पाबंदी करना, शरीयत में अमल करना, वो काम मत करना जिससे इमाम हुसैन की रूह को तकलीफ पहुंचे। मैं अपनी माँ और बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि आप पर्दे में रहा करो, आपकी इज्जत पर्दे में है। किताबें बहुत हैं लेकिन कोई किताब पर्दे में नहीं रहती है, किताब एक ही है जो पर्दे में रहती है, जिसको हम कुरान कहते हैं। क्यों? ताकि सारे दुनिया के लोग देख लें जो इज्जत वाली चीज होती है वो खुली नहीं बल्कि ढक के रखी जाती है। घर बहुत है लेकिन कोई कपड़े में छुपा के नहीं रखा जाता है, सिर्फ एक ही घर है जिसको कपड़े से ढक के रखा जाता है, जिसको हम लोग खाने काबा कहते हैं, ताकि दुनिया देख ले घर बहुत है लेकिन दुनिया में काबा से ज्यादा इज्जत वाला कोई घर नहीं। हमारे घर की औरतें पर्दे में रहती हैं ताकि दुनिया के लोग देख लें औरतें बहुत हैं, लेकिन जो मकाम अल्लाह ने मुसलमान औरतों को दिया है, जो इज्जत अल्लाह ने मुसलमान औरतों को बख्शी है, वो किसी दुनिया की किसी औरत को वो इज्जत नहीं बख्शी है।
इसलिए खुदा के लिए तुम पर्दे में रहा करो, तुम्हारी इज्जत पर्दे में रहने से है। दुनिया में रह करके तुम अपनी खूबसूरती की नुमाइश करती हो, एक सेकंड में ये खूबसूरती जाइल हो जाती है। किस चीज का घमंड करती हो? इज्जत अल्लाह देता है, खूबसूरती अल्लाह देता है। अपने रब की रजा के लिए, रसूल पाक की रजा के लिए तुम अपने आप को सुधार लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया, अल्लाह मुझे भी और आपको भी उस पर अमल की तौफीक बख्शे। नमाजों की पाबंदी कीजिए, चेहरों पे दाढ़ियां रखाइए, ये हुसैनी किरदार है, यही हुसैन पाक का पैगाम है। मेरे भाइयों, दाढ़ियां छिलवाना इस चीज़ का नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत चेहरों पर दाढ़ियां सजाने का नाम है। आपके यहाँ मस्जिद की भी तामीर हो रही है, मस्जिद का ख्याल कीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जो अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह उसका जन्नत में मकान बना दिया करता है। अल्लाह उसका जन्नत में मकान बना देता है। आप अपने मस्जिद में ताउन कीजिए, भरपूर ताउन कीजिए। वक्त नहीं है वरना मैं मस्जिद के हवाले से, मेरे आका ने फरमाया, सहाबाए किराम ने अर्ज किया, रसूलल्लाह क्या कोई पूरा घर बनाए तभी उसका जन्नत में मकान बनेगा? मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारी वुसात के मुताबिक जितना तुम्हारे पास है तुम खर्च करो। अगर तुम्हारी वुसात सिर्फ एक चिड़िया के बैठने के पंजे के बराबर वुसत है, तुम इतना ताउन कर दो, अल्लाह उसी के बदले तुम्हारा जन्नत में मकान बना। अब होता क्या है, बस्तियों में चंदा होता है तो सारों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। अगर कोई बेचारा मजदूर है, उस पर भी चंदा एक सा बराबर होगा, 500 रुपए। अमीर भी कह रहा है मैं भी 500 दूंगा, बेचारा गरीब भी कह रहा है 500 दूंगा। मेरे भाइयों, गरीब की जितनी वुसअत है उस पर जोर मत डालो। तुम्हें अल्लाह ने दिया है, तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, क्योंकि देने वाला रब है। तुम जितना खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें उतना सवाब अता करेगा। उस गरीब के पास अगर नहीं है तो अगर सिर्फ नियत से 1 रुपया भी खर्च कर दे, अल्लाह ताला उसी पर इतना सवाब अता करेगा कि तुम 1 लाख खर्च करो, गरीब 1 रुपया खर्च कर दे, तुम्हारे बराबर उसका सवाब। लेकिन अल्लाह सब जानता है। तुम कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है अल्लाह की राह में देने के लिए, क्योंकि वैसे तो अच्छा मुझे बताइए, 500, 1000, 2000 का नोट मार्केट में आदमी जाए तो बहुत छोटा लगता है या नहीं है? लेकिन अगर आदमी यही मस्जिद में बैठा हो तो उसको 100 रुपए का नोट भी बहुत बड़ा लगता है। सोचता है यार ये दूं या ना दूं, 10 बार सोचता है। जहां सोचना नहीं चाहिए वहां सोचता है, और जहां सोचना चाहिए वहां सोचता नहीं। इसलिए खुदा के लिए अपने पैसे को राह खुदा में खर्च करो। वक्त नहीं है वरना मैं इस हवाले से बहुत आपको कुछ ऐसी बातें बताता, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपनी मस्जिद में ताउन करें। कोई कुछ कह रहा है क्या? मस्जिद के लिए कौन ऐलान कर रहा है? बताइए मुझे, कौन कितने पैसे? कोई है यहाँ पर? कौन सी मस्जिद है हजरत? सुभानी मस्जिद, सुभान अल्लाह, सुभानी मस्जिद है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, अगर पैसे साथ में नहीं है, ये आपके सैयद साहब इमाम सैयद हैं, ये बैठे हुए हैं, आप इनके पास नोट करा दीजिए, बाद में इनके पास पहुंचा दीजिए, या जो मस्जिद की कमेटी है उसके पास पहुंचा दीजिए, पैसा आपका मस्जिद में लग जाएगा। पास में लेकर के आओ, दे दीजिए बहुत तेजी के साथ। देखिए नहीं भाई बेटे, मैं इनका हक जो है वो, वरना हक तलफी होगी इनके साथ में। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी तरफ से किसी का हक मारा जाए। देखिए माशाल्लाह ये हमारे भाई जो भी लेकर के आ रहे हैं, अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखिए हमारे भाई लोग लेके आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि कम से कम, ज्यादा नहीं तो 11 लोग ऐसे हो जाए जो गौसे पाक की निस्बत से कम 1100 रुपए का ऐलान करें। यहाँ पर हैं कुछ लोग ऐसे, अगर अल्लाह ने दिया है तो कोई है। सुभान अल्लाह, कितने? सुभान अल्लाह, क्या नाम? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये देखिए, आप देख लीजिए, सुभान अल्लाह, सब लोग कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस 1100 की बरकत से इन्हें सरकार के रोजे की जियारत भी नसीब फरमाए और गौसे पाक का फैजान भी। आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन आमीन। और कौन भाई खड़े हुए थे अभी? क्या नाम है आपका जी? बबलू कुरैशी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरैशी साहब, 1100 रुपए ना, अगर बढ़ जाओगे तो कोई हर्ज नहीं है, अगर ज्यादा अल्लाह ने जितना दिया है उसी नियत से 2000। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 2000 बेशक। अल्लाह ताला इन्हें भी दौरान की बार आमीन सुमा आमीन से मालामाल फरमाए। बहुत तेजी के साथ करो। ये देखिए, मैं अगर तमहीद बांधूंगा तो बहुत टाइम होगा, इसलिए खड़े हो जाइए। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। न जाने ये कबूलियत का वक्त हो, अल्लाह एक पैसे को दिया हुआ भी रब की अपनी बारगाह में कबूल कर ले कि उससे आपका काम हो जाए। जरा खड़े हो जाइए, 2-4 लोग और खड़े हो जाइए। 2 लोग हुए अभी, 11 मैंने कहे हैं, 1100 वाले 2 हुए हैं अभी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, 1100। सुभान अल्लाह। नाम क्या है आपका? आरिफ भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें भी दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमाए। जरा और खड़े हो जाइए, 3 हो गए, और जरा खड़े हो जाइए जल्दी से। सोचिए मत, हर काम को सोच समझ के करो, लेकिन राहे खुदा में खर्च करने का मौका है तो सोचो मत, क्योंकि जितनी देर सोचोगे शैतान तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करे।
इसलिए शैतान के घेरे में नहीं आना है। आप फौरन खड़े होकर के ऐलान कर दीजिए। कितने? 4। सुभान अल्लाह। ये 2 लोग हैं, देखिए कमेंट। बेशक सुभान अल्लाह। दोनों का कासिम। हाँ माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बरकतें इन दोनों को अता फरमाए। आमीन सुभान। इन्होंने 1100 रुपए दिए हैं। कितने लोग हो गए? 5 हो गए माशाअल्लाह। और कमी रह गई है, जल्दी से पूरा। सुभान अल्लाह। ये हमारे जुबैर भाई 1100 रुपए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे जुबैर भाई को भी दोनों जहान की बरकतों से माला माल अता फरमाए। जरा जल्दी से खड़े हो जाइए, सोचिए मत। 6 लोग हो चुके हैं, 5 बचे हैं। बचे हैं पंजतन पाक के नाम पर 5 बचे हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। 1100 का ऐलान कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है 1100 रुपए। मैंने 11,000 नहीं कहे हैं, 1100 रुपए कहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा सा करोगे इंशाल्लाह काम हो जाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है नहीं है। कोई और बच्चा अब ये खड़े हो जाओ जल्दी से, इतनी देर लगाओगे यार? ऐसा तो कोई नहीं है कि जो 1100 रुपए ना दे सके। मुझे बताइए कोई है यहाँ पर? इतने कमजोरी से काम चलेगा? कितने? 6 लोग हुए हैं ना, अब 5 लोग बचे हैं। मैं देखता हूं कि पंजतन पाक के नाम पर कौन खड़ा होता है। 5 कौन ऐसे हैं कि जो पंजतन पाक के नाम पर खड़ा होकर के ये ऐलान कर दिया? बस इतने ही लोग थे जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, पैसा दिया है। बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है। मैं अपने लिए चंदा नहीं मांग रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए चंदा मांग रहा हूं। जी सुभान अल्लाह। नाम माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद इस्माइल साहब 1100 रुपए। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही। देखिए अल्लाह हर इंसान के पैसे को पसंद नहीं करता, अल्लाह उसी को पसंद करता है जिसके पैसे को पसंद करता है। हर आदमी नहीं दे सकता। आपने भी शायद आप भी ऐलान करना। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? अनवार हुसैन। सुभान अल्लाह। ये हमारे अनवार हुसैन भाई, ये भी 1100 रुपए। अल्लाह ताला इनको भी गौसे आदम और पंजतन पाक का सदका अता फरमाए। आमीन सुभान। अब 3 लोग बचे हैं। मेरे मुहाफिज 3 अल्लाह मोहम्मद मुहियुद्दीन। मेरे मुहाफिज 3 अल्लाह मोहम्मद मुहियुद्दीन। ये वजीफा पढ़ा करो। अगर ये पढ़ोगे तो इंशाल्लाह हर महाज पर अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। अब मुझे बताओ कौन खड़ा होता है? 3 बचे हैं, अल्लाह मोहम्मद मुहियुद्दीन, समझे? और यही हमारे मुहाफिज हैं, हर महाज पर हमारी मदद करने वाले हैं। अब कौन खड़ा होता है जरा मैं देखता हूँ। 3 लोग बचे हैं खाली। 3 बंदे खड़े हो जाए। कोई है क्या? मुझे तमहीद बांधना पड़ेगी क्या? फिर मुझे 1 आध घंटे की तकरीर करना पड़ेगी? सोच लीजिए नईम भाई बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। 1100 1200। ये 12वीं वाले के तवस्सुल से 1200 रुपए। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद जीशान। सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद जीशान साहब ने 1200 रुपए ऐलान किया है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब 2 बचे हैं। देखिए अब 2 बचे हैं। अब कौन है ऐसा? अब मैं सोचता हूँ एक नहीं बल्कि 2 लोग जो है मिलकर के खड़े हो जाए। 2 दोस्त ऐसे खड़े हो जाए कि जो दुनिया में भी साथ में रहते हो और इसके वसीले से रब के हुजूर भी जब हाजिर हो तो दोनों साथ में हाजिर। खड़े हो जाइए। मुझे बताइए कौन ऐसे 2 दोस्त हैं जो आपस में मोहब्बत करते हो और दोनों खड़े होकर के कहें कि हम दोनों दोस्त 1100 देंगे। 2100 रुपए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। आशिक हुसैन। सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन के आशिक हैं माशाअल्लाह। ये 2100 रुपए इमाम हुसैन के नाम पर दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनके अतियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये हमारे भाई लेकर के आए। सुभान अल्लाह। कितने हैं? अच्छा आबिद हुसैन और राजू। सुभान अल्लाह। ये हमारे आबिद हुसैन और राजू भाई के नाम से 2000 रुपए ये दे रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे सारे भाइयों को अल्लाह ताला दोनों जहान की बरकतों से माला माल अता फरमाए। आमीन। आप बाद में भी देते रहिए, मस्जिद में भी जाके चंदा कीजिए। ये जो कुछ भी है ये छोटा सा नतिया है। हालांकि अगर वक्त होता तो मैं आपसे कुछ और भी मुतालबा करने की, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं रब के घर के लिए मांग रहा हूँ, तो मुझे हक भी है मैं आपसे कुछ मांग सकूं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए और हम सबको दीनी कामों में अल्लाह ताला में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ सब मिलकर कलमा तैयबा पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।